नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो 2 दिन जो बैक टू बैक मिनट 2 दिन जो यहाँ पर एक बैक टू बैक जो कैंडल आई थी, एक ग्रीन कैंडल थी, एक रेड कैंडल थी और इसकी वजह से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक ये वाली कैंडल में जो लग रहा था कि एक अच्छा खासा बाउंस आएगा, लेकिन ये बाउंस फिजल आउट होते नज़र आया इस कैंडल में जब यहाँ पर बहुत सी सेलिंग नज़र आई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस हिसाब से मार्केट निकला है, ऑलमोस्ट इसके देखिए इस हाई के ऊपर मार्केट निकला है। और जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, जब तक ये गैप फिलअप नहीं होता है यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिख सकता है एक तरीके का रेजिस्टेंस। आज वो क्लियर कट रेजिस्टेंस जो है वो कवर होते नज़र आया है। अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके जाऊँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके जाते हैं आपको। और आज निफ्टी ने जैसे ही ओपन अप किया, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 17,200 का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो निफ्टी ने ऑलमोस्ट बहुत डिसाइसिवली क्रॉस किया। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि निफ्टी ने इस चीज़ को होल्ड किया। मतलब आज इस लेवल के नीचे निफ्टी दिन भर नहीं आया है। स्टार्टिंग में एक 15-20 मिनट की कैंडल में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर था। उसके बाद जब निकला है निफ्टी तो ऑलमोस्ट सेकेंड टाइम जब यहाँ सपोर्ट लिया है तो निफ्टी ऊपर चला गया। हालांकि आपको इतना वंश क्लियर कट मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो 300 से लेके 200 के बीच का जो एक गैप था, ये आज गैप जो है यहाँ पर फिलअप होते नज़र आ रहा है। तो ये आज गैप जो है ये पूरा तरह फिल हो चुका है। अब हम कह सकते हैं कि अगर निफ्टी 17,300 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हमें एक फ्रेश तेज़ी नज़र आ सकती है जो निफ्टी को 17,500 तक लेके जा सकती है। अब ये जाएगी कैसे, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग जो है वही निफ्टी को यहाँ ले जा सकती है। और मुझे लगता है कि अगर 17,300 के ऊपर निकलता है निफ्टी यहाँ पर तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती है। अब शॉर्ट कवरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है वो है ऑप्शन बायर्स का। ऑप्शन बायर्स को यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और वो क्यों, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं ऑप्शन का डेटा देखता हूँ यहाँ जाके तो देखिए ऑप्शन के डेटा में अभी निफ्टी कहाँ पर है 17,275। तो ऑलमोस्ट अगर आप कॉल साइड में देखोगे तो नीचे ऊपर की तरफ 17,300 पर 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाईलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप 17,300 पर ऑलमोस्ट 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं और 17,400 पर ऑलमोस्ट 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैं 17,300 से लेके 17,400 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 1 CR कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। और अगर मैं पीछे देखता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो 17,200 से लेके 17,400 के बीच में 1.5 CR कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको बूस्ट दे सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए। मैं वही बार कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है 17,300 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ दिखता है, इमीडिएट सपोर्ट देखिए मुझे कहाँ दिख रहा है कि 17,200 ये एक रहेगा, वो इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अब इसके नीचे तुरंत जाएगा। हाँ, अगर गैप डाउन खुलता है तो वो अलग बात है, लेकिन इसके नीचे मार्केट तुरंत जाते हुए नहीं दिखता है। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करेंगे, लेकिन 17,300 क्रॉस होने के बाद। अब 17,300 क्रॉस होने के बाद अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमें ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर अगर खुलेगा तो फिर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। अगर ये 300 के आसपास कहीं खुलता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर निकलता है तो हम लोग 17,275 का एक एसएल लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड लेंगे जो 17,400 के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और 17,500 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो मार्केट अगर को थोड़ा नीचे आने दीजिए या फिर थोड़ा एक रेंज को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से निफ्टी को ट्रेड करना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी आज जो फर्स्ट कैंडल है, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाला फेज दिखाया है। दिन भर बैंक निफ्टी एक रेंज में निकला है और रेंज क्या थी, रेंज थी
39,000 से लेके 39,250, ये एक रेंज में निकला है। गैप अप अच्छा खासा मिल गया है। 38,000 पे कल मार्केट क्लोज हुआ था, आज ओपन हुआ है 38,750 पर। वहाँ के बाद पहली कैंडल बहुत अच्छी खासी निकली है। आज फर्स्ट कैंडल पर ही मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है और उसके बाद मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। तो एक साइडवेज मार्केट निकला है। मैं कहूँगा साइडवेज मार्केट अच्छा साइन है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि 250 से लेके 500 ये एक रेंज होने वाली है जहाँ से जिसको मार्केट को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 200 से लेके 500 के बीच में 250 से लेके ये गैप है जो निफ्टी में फिलअप होते नज़र आया है, लेकिन ये बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ पर जो है वो पेंडिंग है। तो ये गैप जब तक फिल नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर 39,500 के ऊपर बहुत फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे जैसे निफ्टी में हमें दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी में डेटा बहुत अच्छा बन रहा है, शॉर्ट कवरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पर। बैंक निफ्टी में उतना नहीं है फिलहाल। बैंक निफ्टी आज भले ही बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट चल गया है 2.8% के आसपास, लेकिन जो डेटा है वो डेटा निफ्टी को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करना, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी प्लेयर हो, अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा एंट्री लेवल जो रहेगा वो रहेगा इस लेवल के ऊपर 39,250 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ आप एक एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 200 का, ये आपका एसएल हो जाएगा। और यहाँ से मैं राइड करूँगा 39,500 के लिए, तो यहाँ से मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 39,500, ये मेरा टारगेट 1 रहेगा। अगर ये लेवल निकलता है तो फिर यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो रहेगी 39,750 तक जा सकती है, जो हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो इस हिसाब से हमें प्लान करना है हमारा एक्सपायरी डे। कल दशहरा है, छुट्टी रहने वाली है, तो कल कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगा, कल मार्केट बंद है। थर्सडे के देखिए आप टाइम डीके की वजह से भी मार्केट में जो ऑप्शंस ओपन हो गया, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत लुक्रेटिव रेट में मिलेंगे अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ना हो तो। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले स्टॉक से, डेली चार्ट्स पे मूव करते हैं। और पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई थी 1200 के लेवल से, एक पुल बैक आने की कोशिश की, अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर 1200 के एक राउंड लेवल के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। 1220 के लेवल के आसपास का क्लोजिंग हुआ है। मैं कहूँगा अगर 1225 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बाय करके चाहिए। छोटे छोटे टारगेट रखिए, 1232, 1240 और 1248 तीन टारगेट रख के लिए चलिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा भी बाउंस आया तो इंडसइंड बैंक एक अच्छा खासा रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 1220 का। ये हमारा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया वो है सन फार्मा। अगर आप सन फार्मा को देखोगे तो यहाँ पर एक थोड़ा कॉन्ट्राबेट है, क्योंकि देखिए यहाँ 2 दिन पहले हमने सन फार्मा में बाय दिया था और ये कैंडल के जैसे ही ब्रेकआउट निकला एक अच्छा खासा बाय हुआ, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन देखिए उस दिन भी नीचे आके क्लोज हुआ और आज भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास क्लोज हो रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। हम लोग यहाँ पर एक कॉन्ट्राबेट लेके चलेंगे। अगर 940 के नीचे आता है तो हम कहेंगे कि ये जो ब्रेकआउट है ये कुछ देर के लिए फिजल आउट हो गया है और 940 के नीचे आने के बाद सेल करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 933, दूसरा 925 और तीसरा रहेगा 915 का। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 946 का। जो तीसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है TCS। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है TCS में, और वो उसके पीछे बताता हूँ मैं कि काफ़ी दिनों बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है और एक रेंज से निकल रहा है स्टॉक। देखिए एक रेंज में स्टॉक घूम रहा था यहाँ पर, अब फाइनली एक रेंज से बाहर निकल रहा है और जो रेंज की वैल्यू है वो है 3100। 3100 एक राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर देखोगे आप तो 3100 के आसपास स्टॉक ने कई बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया हुआ है। यहाँ पर भी लिया है, यहाँ पर भी लिया है, फिर यहाँ लिया है, यहाँ लिया, नीचे आने के टाइम एक बार नीचे आया, फिर यहीं से घूमा है और अब वही आ रहा है। तो 3100 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करके चलेंगे। हमारी एंट्री लेवल जो रहेगी वो रहेगी 3105, टारगेट्स रहेंगे 3115, 25 और 3140 के। एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे बस 7-8 रुपये का, क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ये स्टॉक बहुत ज़ोर से निकलेगा यहाँ से, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3098 का। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।